हे गाइस, वेलकम टू B4P। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर FMCG कंपनी का बैकबोन होती है, उसकी सेल्स वर्टिकल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप, डायरेक्टर ऑफ सेल्स, उनके नीचे जोनल सेल्स मैनेजर या फिर कह लीजिए रीजनल हेड, उनके नीचे एरिया सेल्स मैनेजर, देन टेरिटरी सेल्स मैनेजर, देन सेल्स ऑफिसर एंड देन फाइनली सेल्समैन। ये सब लोग कौन होते हैं, थ्रू आउट द ईयर इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एंड इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द टॉप, सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल्स। नाउ डायरेक्टर ऑफ सेल्स डायरेक्टली CEO को रिपोर्ट करते हैं एंड इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ आती है पूरे इंडिया की सेल्स टीम को हेड करना और साथ ही साथ पूरी कंट्री की सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना। द फर्स्ट थिंग विच ही डज इज सेल्स फोरकास्टिंग। ईयर 2022 में बैठकर उनको एक्यूरेटली ये फोरकास्ट करना होता है कि ईयर 2023 में उनकी सेल्स टीम कितना सेल्स अचीव कर पाएगी, एंड दिस ही डज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स एंड अगले साल के इंडस्ट्री एस्टिमेट्स क्या हैं, इन सब के बेसिस पर वो सेल्स फोरकास्ट करते हैं। The next role and responsibility which he plays is working very closely with research and development and even the marketing team for the launch of products and for the launch of marketing campaigns। हम इन दोनों पॉइंट्स को साथ में समझते हैं, राइट। सपोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर टेस्टिंग के बाद लॉन्च होता है, एंड मार्केटिंग टीम ने उसी प्रोडक्ट पर एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। तो इस प्रोडक्ट का एंड इस मार्केटिंग कैंपेन का सबसे ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है सेल्स टीम को, जो कि ऑन ग्राउंड होती है। कंज्यूमर्स का फीडबैक, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मतलब कि ट्रेड का फीडबैक उस प्रोडक्ट और उस मार्केटिंग कैंपेन को लेके क्या रहा है, दिस is being passed on by the on ground sales team to their higher level, to their seniors, and director of sales तक ये feedback पहुंचता है which he shares with the research and product development team and even the marketing team। His next role and responsibility is of ensuring the health of top line। टॉप लाइन से हमारा मतलब है रेवेन्यूज। जो भी कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं उनको टॉप लाइन कहते हैं, और उन सब में से खर्चे हट जाते हैं तो बचती है बॉटम लाइन विच इज द प्रॉफिट्स, राइट। सो कमिंग बैक कि उनको इंश्योर करना रहता है हेल्थ ऑफ टॉप लाइन। सो टॉप लाइन जैसे हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट पॉइंट में सेल्स फोरकास्टिंग में, तो ईयर 2021 में भी बैठकर उन्होंने एंटिसिपेट किया होगा कि ईयर 2022 में कितनी सेल्स होने वाली है, एंड हर क्वार्टर वाइज एक सेल्स का एस्टिमेशन बनाया होगा, एंड उनको क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ एडमिनिस्टर करना पड़ता है कि क्या ये टॉप लाइन टारगेट्स, क्या ये रेवेन्यू टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या रीजन है एंड हाउ टू कॉम्पनसेट फॉर दैट लॉस्ट सेल्स। द फिफ्थ पार्ट इज बजट एलोकेशन। हर FMCG कंपनी में सेल्स वर्टिकल को एक साल का बजट मिलता है टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज विच वी विल डिस्कस फर्दर। तो इस बजट का उनके जूनियर्स, जो जोनल सेल्स मैनेजर होते हैं, जो रीजनल मैनेजर होते हैं, उनमें एलोकेशन करना। और अगर डायरेक्टर ऑफ सेल्स के नीचे 4 जोनल सेल्स मैनेजर बैठे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि अपने बजट को इक्वली 4 पार्ट्स में बांट देंगे। वो इन बेसिस पे अपना बजट एलोकेट करेंगे जहां से मैक्सिमम ROI आ सकता है, उन बेसिस पर अपना बजट यूटिलाइजेशन होगा। So that's about the director of sales। Before we move on to the next part, we have a question of the day for you। Which FMCG company in India is the largest by revenue? Do put your answers in the comment box below and do let us know। After director of sales comes zonal sales manager। कई कंपनीज में इन्हें रीजनल हेड या फिर रीजनल मैनेजर या फिर जोनल मैनेजर्स भी कहा जाता है, एंड हर FMCG कंपनी पूरी कंट्री को, पूरे इंडिया को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कई बार 5 पार्ट्स भी हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को छोड़ के एक सेंट्रल पार्ट भी ऐड हो जाता है, बट इस वीडियो में हम लोगों ने 4 पार्ट्स रखे हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड हर जोनल सेल्स मैनेजर overlooks the sales team and the sales of his particular zone or his particular region। उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स फोरकास्टिंग एंड सेल्स ट्रैकिंग। द सेकेंड वन है सेल्स ट्रैकिंग। यही सेम चीज जो डायरेक्टर ऑफ सेल्स नेशनल लेवल पे कर रहा था, कंट्री लेवल पे कर रहा था, वही एक जोनल सेल्स मैनेजर जोनल लेवल पे करते हैं। वो ये एंटिसिपेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका जोन कितनी सेल अचीव कर पाएगा, एंड जो इस साल के उनको टारगेट मिले हैं क्या वो क्वार्टर वाइज एंड मंथ वाइज पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोनल सेल्स मैनेजर ऑफ गुजरात, जिनके अंदर 4 स्टेट्स आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, उसमें टारगेट था गुजरात का 10 करोड़ सेल्स का, बट वो उनको लग रहा है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, ये सिर्फ 7 करोड़ ही अचीव हो पाएगा।
तो ये बचे हुए 3 करोड़ कैसे डिवाइड करेंगे इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़? हाउ विल ही कॉम्पनसेट फॉर दैट लॉस सेल्स? That falls into sales tracking, and that is what a zonal sales manager does. His third role is to give the demand plan to the operations team. डिमांड प्लान हर ऑपरेशंस टीम जो कि प्रोडक्शन फैक्ट्री लेवल पे काम कर रही होती है, उनको स्टॉक सप्लाई करना होता है इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट मंथ्स में, राइट? एंड उसके लिए उन्हें लगता है डिमांड प्लान, विच इज बेसिकली मेड बाय द जोनल सेल्स मैनेजर एंड गिवन टू द ऑपरेशंस टीम कि इस मंथ इस स्टेट में इतना स्टॉक की रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्ट की होगी. So that is what a zonal sales manager gives to the operations team. Next comes the budget allocation. अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी डायरेक्टर ऑफ सेल्स एक्टिविटी कैरी आउट करने का बजट अपने जूनियर में, मतलब जोनल सेल्स मैनेजर में एलोकेट कर देते हैं, वैसे ही जोनल सेल्स मैनेजर इस बजट को एरिया सेल्स मैनेजर को एलोकेट कर देते हैं जो कि उनके नीचे काम करते हैं. एंड ये एलोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस पोटेंशियल. सपोज साउथ के जोनल सेल्स मैनेजर को 6 करोड़ का बजट मिला, तो वो ऐसा नहीं करेंगे उनके अंडर जो 6 स्टेट्स हैं, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, उसमें 6 नहीं बांट दे, वहाँ पे 1 करोड़ नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. वो ये देखेंगे किस स्टेट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कितना बिजनेस पोटेंशियल है, एंड उसके हिसाब से एरिया सेल्स मैनेजर को सेल्स एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए बजट एलोकेट कर देंगे. The fifth part is product launch support. For example, Patanjali wants to do a pan-India launch of काढ़ा, right? Now, zonal sales manager of North, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट पैन इंडिया लॉन्च होना चाहिए, बारिंग राजस्थान में ये प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए कि वहाँ पे गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ती है एंड काढ़ा की जो तासीर होती है वो ऑलरेडी गर्म होती है, तो शायद कंज्यूमर्स का एक्सेप्टेंस इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए कम होगा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. एंड दिस इज द फीडबैक विच ही गिव्स टू द सेंट्रल टीम, विच इन दिस केस वुड बी द डायरेक्टर ऑफ सेल्स, कि सर पैन इंडिया ये लॉन्च होना चाहिए बट नॉट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. So this is the role of a zonal sales manager. Next, and my personal favorite, is the area sales manager. Why my personal favorite? Because probably next 1 साल में मैं भी एक area sales manager बनूंगा. And area sales manager is the CEO of his particular area. And we have zoomed into the western region of the country. एंड यहाँ पे 4 हम लोग डिफरेंट स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. एंड हर स्टेट का एक अपना डिफरेंट एएसएम होता है. एंड एक एएसएम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन ऑफिस एंड ऑन फील्ड. इन ऑफिस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चालू होती हैं वैल्यू एंड वॉल्यूम टारगेट से. वैल्यू टारगेट जो होता है वो रुपीज़ में होता है. जैसे हम लोग ने बात करी थी गुजरात में 10 करोड़ का टारगेट है एंड 7 करोड़ अचीव हुआ है, तो मतलब 70% वैल्यू टारगेट अचीव हुआ है. वेयर एज अगर 10 लाख उनको यूनिट सेल करनी रहती, सो दैट्स वॉल्यूम टारगेट. और अगर उसमें से 8 लाख यूनिट सेल हुई हैं, तो 80% ऑफ द टारगेट वॉल्यूम टारगेट इज अचीव्ड. द नेक्स्ट 2 टास्क्स आर पीपल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम लोग साथ में समझेंगे. एक एरिया सेल्स मैनेजर के अंडर डायरेक्टली 20 to 25 लोग काम कर सकते हैं एंड इनडायरेक्टली 200 पीपल तक काम कर सकते हैं. एंड एक एरिया सेल्स मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारे लोगों के लिए की ट्रेनिंग के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए, उनके टैलेंट रिकग्निशन के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए एरिया सेल्स मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड दिस ही डज बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल. तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो पहली बार खुद सॉल्व करते हैं, दूसरी बार उसको अपने जूनियर से सॉल्व करवाते हैं एंड खुद सुपरवाइज करते हैं. एंड फ्रॉम द 3rd टाइम ऑनवर्ड्स वो कहते हैं कि इस बार उनका जूनियर ही सॉल्व करेगा. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज महाराष्ट्र में एक कंपनी की फैक्ट्री है एंड कंपनी से फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक लेकर वो एक ट्रक निकला है टूवर्ड्स मध्य प्रदेश टू टेक इट टू कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स वेयर हाउस. बट मध्य प्रदेश एंटर करते ही वो गाड़ी जो है उसका टायर पंचर हो जाता है. नाउ दिस इज अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, बट ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिकल टीम जो कि सेंट्रल लेवल पे एंड फैक्ट्री लेवल पे काम कर रही है वो नहीं आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड बिकॉज मध्य प्रदेश में स्टॉक आउट की सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए एरिया सेल्स मैनेजर मध्य प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. एंड अगेन फर्स्ट टाइम ये खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सेकेंड टाइम अपने जूनियर से करवाएंगे एंड खुद सुपरवाइज करेंगे, एंड 3rd टाइम ऑनवर्ड्स वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका जूनियर इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे. नाउ कम्स ऑन फील्ड. हर कंपनी की एक एरिया सेल्स मैनेजर से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो एटलीस्ट 15 to 20 डेज इन अ मंथ ऑन फील्ड रहे एंड
के आर ओज को विजिट करे। के आर ओज आर द की रिटेल आउटलेट्स, ओके, उनका फुल फॉर्म होता है की रिटेल आउटलेट्स, जो एक एरिया सेल्स मैनेजर के अंडर सबसे बड़ी शॉप्स होती है, टॉप रिटेलर्स होते हैं, उनको विजिट करें एंड उनसे पूछे कि उनका कोई सर्विस इशू तो नहीं हो रहा, क्या उनको स्टॉक टाइम पे मिल जाता है, क्या सेल्समैन रेगुलर विजिट्स करता है, क्या उनको मार्केट क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एंड ही ऑल्सो सीज कि कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड वंस ही डज द मार्केट विजिट, वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास एंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं थ्रू आउट द डे उन्होंने मार्केट में क्या देखा, रिटेलर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ कैन दे टुगेदर रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का भी टारगेट अचीव हो एंड रिटेलर का भी टारगेट अचीव हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज बजट डिप्लॉयमेंट। नाउ एरिया सेल्स मैनेजर को जो बजट एलोकेट होता है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हिम कि वो डिफरेंट सेल्स एक्टिविटीज में इस बजट को कैसे डिप्लॉय करते हैं। वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गुजरात। गुजरात में 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड एरिया सेल्स मैनेजर ऑफ गुजरात को कियोस्क एक्टिविटी करवानी है, राइट। अब उन 24 डिस्ट्रिक्ट में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कियोस्क एक्टिविटी होनी चाहिए, वेदर इट शुड बी कच्छ, वेदर इट शुड बी महसाना, इट शुड बी इन अहमदाबाद और इट शुड बी इन सूरत, या फिर और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कियोस्क एक्टिविटी कैरी आउट होनी चाहिए एंड ये बजट कहाँ डिप्लॉय होना चाहिए, दैट इज द रोल एंड द टास्क ऑफ एन एरिया सेल्स मैनेजर। आफ्टर एरिया सेल्स मैनेजर कम्स द टेरिटरी सेल्स मैनेजर। अब टेरिटरी सेल्स मैनेजर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड रहते हैं, लाइक मध्य प्रदेश में इंदौर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एंड जबलपुर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स इंदौर के आसपास होंगे वो उनकी सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे टेरिटरी सेल्स मैनेजर। सिमिलरली भोपाल एंड जबलपुर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके रिस्पेक्टिव टेरिटरी सेल्स मैनेजर। इनका सबसे पहला काम होता है टारगेट अचीवमेंट। ये लोग टारगेट को ट्रैक नहीं करते हैं, वो एएसएम लेवल तक होता है। जैसे ही एएसएम देखता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो टीएसएम पर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर पर प्रेशर बनता है कि टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा है एंड द टेरिटरी सेल्स मैनेजर बेसिकली उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। द सेकेंड टास्क ऑफ अ टेरिटरी सेल्स मैनेजर इज इंक्रीजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो सपोज आज तक डव का सोप जा रहा था इंदौर में 1000 रिटेल आउटलेट्स तक, तो और इस बार उनको टारगेट मिला है कि 20% से इंक्रीज करना है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस बार 1200 आउटलेट्स तक वो जाना चाहिए। तो 200 न्यू रिटेलर्स से जाके वो रिटेलर्स के साथ नेगोशिएशन करेंगे कि उनका प्रोडक्ट को स्टॉक करना चाहिए। तो प्रॉबेबली टेरिटरी सेल्स मैनेजर विल गो टू अ रिटेलर जो अभी तक उनका माल स्टॉक नहीं करता था एंड उनको जाके बोलेगा कि सर डव की ब्रांड इक्विटी इतनी ज़्यादा है एंड आपके पास आके कंज्यूमर्स भी मांगते होंगे डव का प्रोडक्ट एंड नहीं होता होगा तो कंज्यूमर डिसअपॉइंट हो जाता होगा, सो आपको डव रखना चाहिए। वेयर एज आईटीसी विच सेल्स फियामा डीविल्स, उनका टेरिटरी सेल्स मैनेजर आके उनको कहेगा कि सर डव 10% ही आपको मार्जिन दे रहा है, हम तो 15% मार्जिन दे रहे हैं, तो आप हमारा प्रोडक्ट स्टॉक करो, डव का मत करो। So that is the war which is going on between the different FMCG companies on the retailer end and इस ground zero को ही handle करते हैं the territory sales manager. After territory sales manager comes finally the on ground sales team, which is the feet on street, which includes the sales officers and the salesmen, right? एक सेल्स ऑफिसर, वी हैव जूम्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ द टीएसएम ऑफ इंदौर। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे होंगे टू सप्लाई द स्टॉक्स, राइट। एंड इन डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट पर एक सेल्स ऑफिसर को अपॉइंट करती है कंपनी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर इज अ थर्ड पार्टी, ही इज जस्ट अ चैनल पार्टनर। एंड जो सेल्समैन भी होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं कंपनी के, वो कंपनी पेरोल पे नहीं होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने पेरोल पे अपॉइंट करता है एंड उनके पेरोल पे अपॉइंट होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि कंपनी के अंदर का एक इंसान डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बैठकर सेल्समैन को देख रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी देख रहा है, तो कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड सेल्समैन प्रॉपर उनकी अटेंडेंस है या नहीं है, सेल्समैन अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रोल ऑफ अ सेल्स ऑफिसर। और उनके नीचे होते हैं सेल्समैन। सेल्समैन को डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नाम से बुलाती हैं। इट समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन होते हैं, कभी स्टॉकिस्ट सेल्समैन होते हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट नाम होते हैं, बट उनका रोल एक ही होता है कि वो रिटेलर्स तक जाते हैं और उनसे ऑर्डर्स लेते हैं रिगार्डिंग स्टॉक, उनकी क्या स्टॉक रिक्वायरमेंट होती है, उस ऑर्डर को वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर तक लेकर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं सर रिटेलर ए
को इतना इतना स्टॉक चाहिए, रिटेलर बी को इतना इतना स्टॉक चाहिए, रिटेलर सी को इतना इतना स्टॉक चाहिए, विच इज देन सप्लाइड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर. सो दिस इज द समरी ऑफ द एंटायर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. टॉप पे होते हैं सेल्स हेड विच इज द डायरेक्टर ऑफ सेल्स, देन जोनल सेल्स मैनेजर या फिर रीजनल हेड, उनके नीचे एरिया सेल्स मैनेजर, देन टेरिटरी सेल्स मैनेजर, देन इज द फीट ऑन स्ट्रीट विच इंक्लूड्स एसओ, द सेल्स ऑफिसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड इफ दिस हैज हैपेंड, प्लीज डू ड्रॉप अस अ लाइक, इट विल रियली मोटिवेट अस. Moreover, our next video is going to be upon retailer versus distributors versus a wholesaler. कई बार हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, हाउ इज अ रिटेलर डिफरेंट फ्रॉम अ होलसेलर एंड हाउ आर दीज टू एंटिटीज, हाउ आर दीज टू चैनल पार्टनर्स डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ कि इन तीनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो डू वॉच दैट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड गॉड स्पीड.